लास्ट क्लास में बच्चे बता रहे हैं कि हमने इलस्ट्रेशन 4 कराया था, इलस्ट्रेशन 5 निकालेंगे। इलस्ट्रेशन 5 निकाल लिया सबने? सबको स्लाइड दिख रही है? नो सर। इलस्ट्रेशन 5 निकालें। सिंगल कॉलम डबल कॉलम क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जिसको अब तक ना समझ आई हो? आज की आधी क्लास रिवीजन में जाएगी, आधी क्लास में नया कंसेप्ट करेंगे। तो फटाफट से इलस्ट्रेशन 5 देखें। जिन्हें अब तक नहीं समझ आई प्लीज डाउट पूछ लीजिएगा, जो भी चीज आपको नहीं समझ आई है। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दिया है, क्वेश्चन में नजर होगी कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट कोई नहीं है। ओवरड्राफ्ट गंदे वाला बैलेंस होता है। ओवरड्राफ्ट बैंक में हो सकता है, कैश में तो हो ही नहीं सकता। तो कैश का तो हमेशा ही अच्छे वाला बैलेंस होगा। तो ये बैलेंस आप कैसे लिखते हैं, किस किस को आता है जरा बताएं बाकी बच्चों को। टू बैलेंस बीडी सबने सुना कि कितने सारे बच्चों का फटाफट से आंसर भी आ गया, और जिन्होंने नहीं दिया उन्हें भी काफियों को आता था, आलस के कारण उन्होंने शायद आंसर नहीं दिया कि कौन बोलेगा। चलो, कैश बैंक करा नहीं रहे हम, सिर्फ वैसी फॉर्मेट बना रहे हैं। ओरली करेंगे आज इस क्वेश्चन को, क्योंकि काम कर चुके हैं हम, लेकिन फिर भी समझाने के लिए हम बना दे, कोई ऐसा पॉइंट ना आ जाए जो मुश्किल आ जाए समझाना पड़े। कैश बैंक तो ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं बच्चों टू बैलेंस बीडी। वाउचर नंबर अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेजर फोलियो हमने लिख दिया है, इसमें डेट भरते हैं, इसमें पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, टू बैलेंस बीडी। अगली ट्रांजैक्शन देखें, रिसीव्ड एडवांस बाय चेक। एडवांस मिला है, किस पार्टी से मिला है? पार्टी का नाम तो दिया नहीं, तो पार्टी का नाम तो दिया नहीं, किससे मिला है? टू एडवांस फ्रॉम रवि, एडवांस फ्रॉम दीक्षिता, एडवांस फ्रॉम सानवी, किससे मिला है? ये नहीं बताया है, बताना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था इन्हें, लेकिन नहीं बताया है, गलत बात है ये। बोलो बच्चों क्या लिखूं फिर? अब नाम नहीं पता तो खाली एडवांस लिख दूं? टू एडवांस। और अगर नाम लिखा होता तो लिखता टू एडवांस फ्रॉम उस बंदे का नाम। अभी नहीं बोला कुछ तो एडवांस अकाउंट ही लिख दो। कैसे आया? चेक से आया बच्चों। चेक से आया तो कौन से कॉलम में लिखें? बैंक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। विड्रू फ्रॉम बैंक ये नहीं लिखा, पर्सनल यूज के लिए ये भी नहीं बताया, बिजनेस यूज के लिए तो बोलो बच्चों लास्ट क्लास में बताए थे। ऑफिस यूज के लिए। ऑफिस यूज मानना है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी बच्चों। ये क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री। तो विड्रॉ, बैंक से विड्रॉ किया है तो कैश बढ़ गया और बैंक कम हो गया, तो कैश बढ़ गया तो कैश में यहाँ पे लिख देंगे जो भी अमाउंट होगा टू बैंक, क्योंकि कैश बढ़ा है। और बाय कैश हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया है, बैंक में यहाँ लिख देंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर।
हाँ जी बच्चों, टू बैंक बाय कैश। आगे, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 13,000 एंड पेड बाय चेक 12,500 इन सेटलमेंट। एक ही क्वेश्चन में दे दिया है, एक ही पॉइंट में दे दिया है, तो हाथ के हाथ खरीदा, हाथ के हाथ उसे पैसे दे दिए, लेकिन 12.5 दिए 13 के माल में, और ट्रेड डिस्काउंट नहीं बोला होगा तो ये कैश डिस्काउंट रहा होगा। डिस्काउंट वाला 3 कॉलम होता है, वो हमारे कोर्स में है भी नहीं 11th स्टैंडर्ड में। तो आपने पेमेंट 12,500 की करी है, तो बच्चों जनवरी 3 को बाय परचेजेस लिख के, बाय परचेजेस लिख के, सबको दिखाई दे रही है स्लाइड? यस यस Yes, sir. बाय परचेजेस लिख के 12,500 बैंक कॉलम में लिख देंगे। क्लियर है सबको? यस सर। और 500 की अगर स्कूल टीचर ने कहा है कि जर्नल एंट्री मारनी है, तो आप जर्नल एंट्री मार के आएंगे 500 की। 500 की जर्नल एंट्री डिस्काउंट रिसीव्ड वाली। तो परचेज किया था आपने, परचेजेस अकाउंट डेबिट 13,000 था, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500, टू बैंक 12.5। तो 12.5 की एंट्री तो हो गई, 500 की और कर दो परचेजेस टू डिस्काउंट रिसीव्ड करके, अगर स्कूल टीचर ने कहा है। अगर नहीं कहा तो डिस्काउंट को एंट्री भी मत मार के आओ। अगर जिसकी स्कूल टीचर ने कहा एंट्री नहीं मारी तो नंबर काट लेंगे, तो आपको एंट्री मार के आनी है। आगे आगे, पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्टिंग साइकिल स्टैंड। साइकिल स्टैंड कंस्ट्रक्ट करने के लिए वेजेस पे करिए। अब क्लास, साइकिल स्टैंड इज नॉट बेसिकली ए खर्चा, साइकिल स्टैंड एक आपका असेट है, साइकिल स्टैंड। और बच्चा इसमें 200% बाय वेजेस लिखाएगा। क्या लिखाएगा? बाय वेजेस। तो आप या तो साइकिल स्टैंड लिखें, या आप बिल्डिंग का पार्ट माने इसको, बाय बिल्डिंग लिखें। बिल्डिंग का पार्ट क्यों मानेंगे? ये परमानेंट खर्चा है साइकिल स्टैंड को। ये नहीं है आपने कॉलेज में अगर साइकिल स्टैंड बनवाया या स्कूल में साइकिल स्टैंड बनवाया तो आपका खर्चा नहीं, आपका असेट है। आपने चद्दर डलवाई है, चद्दर, पता नहीं अब आपने जिंदगी में चद्दर वर्ड सुना भी है नहीं सुना, तो पापा जी से पूछना कि पापा जो कच्ची पुराने जमाने में चद्दरें होती थी, अगर तुम्हारे किसी के घर में ममटी में चद्दर डली हुई है, कई लोग ममटी में चद्दर डाल लेते हैं, सीमेंटेड चद्दर होती है जिगजैग वाली, या किसी ने कोई साइकिल स्टैंड देखा और उस पर चद्दर डली देखी है, तो सर वो आपका असेट है, वो खर्चा नहीं है। तो बाय बिल्डिंग या बाय साइकिल स्टैंड करके कुछ लिखिएगा। समझ आ गई है सबको बात? बाय फर्नीचर हो सकता है? हाँ जी, बाय फर्नीचर। फर्नीचर नहीं, बिल्डिंग का पार्ट है सर ये। बाय बिल्डिंग लिखे तो सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर आपको बिल्डिंग ना याद आ पाए तो साइकिल स्टैंड लिख दीजिएगा, बिल्डिंग से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। ये फर्नीचर फिक्सर का पार्ट नहीं है। फर्नीचर फिक्सर का पार्ट आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स लगे हुए हैं वो फिक्सचर में आ जाते हैं, जो आपने तारें डलवा रखी हैं, बटन लगवा रखे हैं घर में, उनमें अच्छा खासा खर्चा होता है। सर हाँ जी सर, ये आपने क्या लिखा? बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग, हाँ जी। आगे मैं पूरा सिर्फ समझा रहा हूँ, जो अच्छे अच्छे पॉइंट है वो करा रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व क्वेश्चन है आप बाद में देख लीजिएगा। हाथ के हाथ देखना, हाथ के हाथ देख लीजिएगा। रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से हमें चेक मिला है 9,800 का अगेंस्ट ड्यूज इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी हमें 9800 रुपये मिले मोहन से, जबकि हमने उससे लेने थे 10,000। हमने 200 का क्या दे दिया बच्चों? डिस्काउंट। अब मोहन का चेक लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बताया था, किसी पार्टी से चेक आए तो आगे जाके देखना है आपने कि चेक के बारे में क्या कहीं बाद में जमा तो नहीं हुआ, और अगर बाद में कुछ नहीं लिखा तो मान लेंगे सेम डे पे जमा हुआ है, टू मोहन करके लिख देंगे। लेकिन अगर बाद में कभी जमा हुआ है तो फिर आज एंट्री नहीं मारेंगे, जिस दिन जमा हुआ उस दिन टू चेक इन हैंड लिखेंगे। तो जाएं ढूंढे मोहन का चेक कहीं जमा तो नहीं हुआ। वो है सर नेक्स्ट एंट्री में नेक्स्ट The एंट्री next entry. 8 तारीख में जमा हुआ है तो आप इसको 8 जनवरी को रिकॉर्ड करेंगे, टू मोहन के नाम से नहीं करेंगे, टू चेक इन हैंड के नाम से करेंगे, और बैंक कॉलम में 9800 डाल देंगे, और जो 200 का डिस्काउंट दिया था
अगर स्कूल टीचर कह रही है डिस्काउंट अलाउड की एंट्री ना करी तो नंबर काटेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्री करके आनी है। आपने मोहन को डिस्काउंट दिया था, तो मोहन टू डिस्काउंट अलाउड टू मोहन, ये एंट्री 5 तारीख को होनी है, और 8 को आपने चेक जमा करा दिया था। और चेक इन हैंड वाली एंट्री भी कर सकते हैं इसी के अंदर ही, तो इकट्ठी एक ही एंट्री बना दे। एक काम करे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 9800 का चेक आया था, टू मोहन से लेने थे 10,000, तो आप इसे मर्ज एंट्री बना सकते हैं, चेक इन हैंड भी डाल दे। आगे अगला, मोहन चेक सर? डिपॉजिटेड हो गया, परचेज। हाँ जी सर एक ये मेरे को ये नहीं समझ आया, जो आपने वो करवाया ना वीडियो फ्रॉम बैंक, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री समझ नहीं आई मेरे को। कॉन्ट्रा एंट्री हम लगातार 3 क्लासेस से करा रहे हैं। कॉन्ट्रा एंट्री में पैसा निकालना और पैसा जमा कराना दो ही चीजें होती हैं। जब आपने बैंक से निकाला तो आपका बढ़ा क्या, बैंक बैलेंस बढ़ गया या कैश बढ़ गया? सर कैश। कैश की बढ़ने वाली साइड ये है, दोनों की बढ़ने वाली साइड ये है, कैश की भी रिसीट ये है, बैंक की भी रिसीट ये है। इसे रिसीट साइड कहते हैं, पहले दिन से पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। डेबिट साइड, इसे पेमेंट साइड कहते हैं। जिसे जो बिल्कुल ही याद करने वाला बच्चा, मैंने उसको प्लस माइनस भी सिखाया। ये प्लस वाली साइड है, ये माइनस वाली साइड है, जिसे डेबिट क्रेडिट नहीं समझ आ रहा। तो जब पैसा बढ़ रहा है, कैश में पैसा बढ़ रहा है, जब बैंक से पैसा निकाला तो कैश बढ़ा, तो कैश बढ़ गया, ये बढ़ने वाली साइड लिखा। बैंक कम हो गया, ये बैंक कम कर दिया। उल्टा एल बनाना सिखा दिया, जिन्हें नहीं समझ आ रहा उन्हें उल्टा एल बनाना सिखा दिया। ऐसा की भी रट लो, फिर अब क्या करें, कोई तरीका नहीं है। वैसे तो उल्टा एल के कोई कंसेप्ट नहीं सिखा रहा मैं आपको। कंसेप्ट तो मैंने लेजर पोस्टिंग में सिखाया था। भाई कैश में किसी और का नाम आएगा, कैश की वजह से नहीं जमा कराया। कैश बढ़ा किसकी वजह से? बैंक की वजह से बढ़ा, क्योंकि बैंक से निकलवाया, तो टू बैंक आएगा उसके सामने। और बैंक कम हुआ, किसकी वजह से कम हुआ? हमने कैश निकलवा लिया, तो बैंक के सामने बाय कैश आएगा। तो हर तरीके से मैंने समझा लिया, समझा के, रटवा के, उल्टा एल बनवा के, प्लस माइनस करा के, हर तरीके से करा दिया। सिर्फ एक कमी है, जिस दिन जिंदगी में सुधार लोगे, वादा मेरा टॉपर्स की लिस्ट में आ जाओगे। कंसिस्टेंसी, पहले दिन से समझा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी। रोज पढ़ना है 2 घंटे, 24 में से 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। जो भी कंसिस्टेंसी को अपनाएगा, आज से मैंने बहुत बच्चों को ट्रांसफॉर्म किया है, विश्वास करना। और कई बच्चों को नहीं भी कर पाया हूँगा, लेकिन बहुत बच्चों की लाइफ बदली है। सिर्फ एक रूल है, कंसिस्टेंसी। रोज पढ़ना है आधा घंटा हर सब्जेक्ट, 24 घंटे हैं। रोज खाना खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज पढ़ना है। एक रूल अपना ले, अगर 2 घंटे ना पढ़ाओ, अगर तुम्हारे से नहीं होता, जैसे मेरे से नहीं होता था। मैं क्रिकेट मैच बहुत ज्यादा देखता था सीए फाइनल में। सीए फाइनल में जब मैं था, मैं क्रिकेट मैच देखता था, मैं कसमें खा लेता था कि मैं नहीं उठूंगा इतनी देर तक, मेरे को डैश की कसम है। अब वो जो आपका अजीज हो डैश, वो अपने आप फिल कर ले कि मैं इतनी देर पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो लाइफ में सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, जो शायद तुम कभी कर ही ना पाओ, सोच ही ना पाओ। क्योंकि अगर 24 में से 2 घंटे नहीं पढ़ पाते, तो बाकी बड़े बड़े सेक्रीफाइस क्या बताऊं मैं तुम्हारे को। तुम सुन के तुम्हें लगेगा, बड़ा अचंभा सा लगेगा। तो रोज आधा घंटा पढ़ो, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, किसी भी कंसेप्ट में नहीं आएगी। और उसकी प्रैक्टिस जरूर करो, जो चीज सिखा दी उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। नहीं तो आज वाला काम भी हफ्ते बाद सारे भूलेंगे। जो नहीं पढ़ेगा, बहुत 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में पढ़ा और वो कहेंगे बस 90% 95 ले क्लास से पढ़ के, तो एक्सेप्शनल होते हैं। नहीं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम इंसान हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री एक तो ये निकालने वाली हो गई। अब जब जमा कराएंगे पैसे तो उल्टा होगा, जब जमा कराएंगे तो बैंक बढ़ेगा, कैश कम होगा। तो फिर प्लस वाली साइड बैंक में यहाँ आएगी, जहां मेरा एरो है, यहाँ पे पैसा आएगा, और यहाँ इसके उल्टे एल में टू कैश लिखूंगा, और कैश कम होगा, यहाँ बाय बैंक लिखूंगा। कैश के अंदर कैश कम होगा, तो कैश के इस कॉलम में नेगेटिव साइड में आएगा, जा रहा है कैश। बैंक आ रहा है तो यहाँ आएगा, तो बैंक के सामने टू कैश, कैश के सामने बाय बैंक। तो ये जमा कराने वाली हो जाएगी। निकालने में कैश बढ़ा है, कैश बढ़ गया टू बैंक, बैंक कम हो गया बाय कैश। आगे बढ़ो। ठीक है सर। ये हर एक के लिए आप लिटरली जो भी 60-70% वाले हैं, मैं आपके सामने 60% वाला बैठा हूं,
और सिर्फ एक रूल आपको बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी। आपने 24 में से 2 घंटे डेली पढ़ना, आधा आधा घंटा हर सब्जेक्ट को देना ही देना है। होमवर्क दिया था नहीं दिया था आपने ये देखना है, खुद सोचना है क्लास में क्या कराया था। अच्छा जी, डबल कॉलम करा दी थी, क्या हमने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए खुद? नहीं करे तो भाई डिनर नहीं करना है। अगर होमवर्क नहीं किया, आधा घंटा नहीं पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करी है, तो खाना क्यों खा रहे हैं, सो क्यों रहे हैं? जब खाना सोना जरूरी है तो पढ़ना भी उतना ही जरूरी है, ये समझिए। जिसने ये समझ लिया कि खाने पीने जितना पढ़ना जरूरी है, तो आप लाइफ में बनोगे ही बनोगे। आप ये सोच रहे हो कि पेपर आएंगे बस तभी पढ़ना होता है, तो 3 इडियट वाली चीज पे आप चल ही नहीं रहे। 3 इडियट पिक्चर सिर्फ आपने देखी है, समझी नहीं। आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों में। मोहन का चेक डिपॉजिट हो गया था। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश पे थे शायद हम। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश बहुत ही आसान है, बाय स्टेशनरी कैश कॉलम में लिख देंगे। चेक ऑफ मोहन रिटर्न अनपेड, ये हमने पहले भी कभी किया था, थोड़े दिन पहले। लड़की का नाम था उसमें, किसका चेक अनपेड आया था, डिसऑनर हुआ था, तो बाय में उसका नाम लिख देंगे और बैंक कॉलम में डाल देंगे, ये रहा बाय भारती। पिछली क्लास में भारती का चेक डिसऑनर हुआ था, तो बाय भारती लिख के बैंक कॉलम में डाल दिया था। तो आज भी यही करेंगे, बाय मोहन लिख के बैंक कॉलम में डाल देंगे जो चेक डिसऑनर हो गया 9800 का। और जो उसे डिस्काउंट दिया था, एक क्षितिज बच्चे ने हमारे को बताया था उस वक्त कि सर डिस्काउंट तो वापस लिया नहीं आपने, मुझे याद है पिछली क्लास। तो डिस्काउंट जो हमने मोहन को अलाउ किया था वो भी उससे वापस ले लेंगे, यानी इसकी रिवर्स एंट्री भी मार देंगे। मेरे को बच्चों के डाउट भी याद आ जाते हैं, जब मैं ऐसी बात पढ़ा रहा होता तो मुझे याद आ जाता है, नाम के साथ याद आ जाता है किसने बोला था। आप ये देखो, नाम के साथ मुझे याद आया था कि क्षितिज ने मुझे उस वक्त टोका था जब मैं भारती वाली बात पढ़ा रहा था, सर वो डिस्काउंट वापसी नहीं लोगे क्या? मैंने कहा था हाँ बेटा बिल्कुल लेंगे। तो वो आपको भी याद रहनी चाहिए कि डिस्काउंट अलाउड की रिवर्स एंट्री मारनी है, तो मोहन टू डिस्काउंट अलाउड भी करनी होगी। आगे बढ़ रहे हैं। बॉट गुड्स बहुत ही आसान है, बाय परचेजेस कैश कॉलम में लिख देंगे, कुछ नहीं बोला। इशूड चेक टू श्याम, बाय श्याम, डिस्काउंट भी है, उसकी एंट्री मारनी है। और ये डिस्काउंट रिसीव हुआ है, उसने हमें डिस्काउंट दिया है, तो श्याम टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंट्री हम कम से कम 4 से 5 बार डिस्काउंट रिसीव की एंट्री कर चुके हैं। और पता कैसे लगता है, जिसको हम पे कर रहे हैं वो हमें डिस्काउंट देगा, जिससे हमने पैसे लेने हम उसको डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ हम शाम को पे कर रहे हैं, वो हमें डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, आज तो लैंग्वेज भी तुम्हारे काम की लिखी है, लिख दिया डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। कई बार इसको ऐसे लिखता है डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम इज इक्विवेलेंट टू डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। उसने अलाउ किया यानी हमने रिसीव किया, तो इसको कई बार डिस्काउंट अलाउड बाय हिम भी लिखता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप डिस्काउंट अलाउड बना दो। तो शाम टू डिस्काउंट रिसीव की जनरल हो जाएगी। ड्रीव फ्रॉम बैंक, फिर दोबारा बैंक से निकाला है, फिर दोबारा कॉन्ट्रा एंट्री होगी बच्चों, क्योंकि आपने बैंक से पैसे निकाले हैं फिर दोबारा से, तो कॉन्ट्रा एंट्री अभी भी सिखाई थी। तो बैंक से निकाला, कैश बढ़ जाएगा टू बैंक बाय कैश। कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब ये कॉन्ट्रा नहीं है, अब ये ड्रॉइंग है, तो बाय ड्रॉइंग कैश कॉलम में लिख देंगे आप जितना भी अमाउंट आपने ड्रॉ किया हो। अच्छा बैंक से निकाले, सॉरी, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला तो बैंक कॉलम में, बाय ड्रॉइंग बैंक कॉलम में आ जाएगा। चेक इशूड टू शाम रिटर्न अनपेड, जो हमने चेक दिया था शाम को वो वापसी आ गया। ओहो, ये तो बहुत कम होता है। तो हमने जब दिया था तो क्या किया था, बाय शाम, और उसको पेमेंट कर दी थी। आप लिख देंगे टू शाम, और जो डिस्काउंट रिसीव था उसकी भी रिवर्स एंट्री होगी। अब हमें जो डिस्काउंट मिला था वो हमसे छीन लेगा, जैसे हमने उससे छीना था मोहन से, शाम हमसे छीन लेगा, तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट रिसीव टू शाम, तो ये भी पास करनी पड़ेगी। आगे आगे डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, कैश जमा कराया बैंक में, फिर कॉन्ट्रा एंट्री, तो टू कैश बाय बैंक, अब बैंक बढ़ रहा है कैश कम हो रहा है। इशूड चेक फॉर कैश परचेजेस, ये बदतमीजी है। इशूड चेक फॉर कैश परचेजेस, ये जानबूझ के गड्ढा खोदा जा रहा है। कैश परचेज इसलिए दिया गया कि आप इसे कैश मान लें, भाई आप पेमेंट चेक से कर रहे हो तो चेक से कर रहे हो, उसको भी कैश परचेजेस कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कैश वर्ड को पकड़ के बाय परचेजेस कैश कॉलम में ले जाएंगे। आपने पेमेंट कैश से करिए, चेक से करिए, आपने पेमेंट चेक से करिए बच्चों। तो आप अगर कैश में ले गए तो ये आपको धक्का दे रहा था, गड्ढे में गिर जा जा गिर जा जा गिर जा, और 2-4 गिरेंगे भी। सर कैश परचेजेस लिखा था ना सर, हाँ बेटा ये भी लिखा था पैसे चेक से दिए, वो नहीं पढ़ना था क्या सर? तो चेक से पेमेंट दिए, परचेजेस तो सर कैश है ना, तो आज चेक से पेमेंट देने को भी कैश परचेजेस ही बोलते हैं।
इमीडिएट पेमेंट कर दी। कैश परचेजेस उस परचेजेस को बोलते हैं जिसमें आपने इमीडिएट पैसे दे दिए, चाहे वो पैसे नोटों में दिए हो या नोटों के पैसे चेक से दिए हो। दैट इज कॉल्ड कैश परचेज, यानी इमीडिएट पैसे देना, हाथ के हाथ चीज ली, पैसे दी। पैसे देने का क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, सब कैश परचेजेस होती हैं अगर आप इमीडिएटली पैसे दे रहे हो। उधार का मतलब है आप कुछ दिन बाद पैसे दोगे। तो बाय परचेजेस बैंक कॉलम में लिखना है पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे किए चेक से, तो बाय रेंट बैंक कॉलम में आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। उसके बाद प्लस माइनस बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड को माइनस करना है। तो बड़ी वाली साइड कैश की तो हमेशा ये वाली होगी, इसमें जिंदगी में पूछना नहीं है। कई बार बताया हुआ तुम्हारी जेब में 100 रुपए, तुम 101 रुपया नहीं दे सकते किसी को, तो कैश की तो हमेशा ये बड़ी होगी। बैंक की देखनी पड़ेगी कौन सी बड़ी है। फिर बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड माइनस करोगे तो जो आएगा उससे आप बैलेंस कैरिड डाउन लिख दोगे अगर इधर आता है, और अगर बैंक का इधर आता है तो यहाँ कैरिड डाउन आ जाएगा। अभी इस आंसर में आप देख लें कैरिड डाउन किधर आ रहा है, तो बैंक का भी अपना डेबिट कैरिड डाउन ही है, यानी क्रेडिट साइड पर है, दोनों यहीं आ रहे हैं। ये सीडी क्या बन जाएंगे, अगले महीने की पहली तारीख को क्या बन जाएंगे बच्चों, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएंगे। जनवरी का महीना है तो अगला 1 फरवरी को वो अमाउंट आप यहाँ लिख दोगे बैलेंस करने के बाद। बिल्कुल फ्री के 6 नंबर हैं, बिल्कुल फ्री के 6 से 8 नंबर स्कूल में मिलेंगे, बिल्कुल फ्री के। अगर इनको छोड़ के आते हो, जनरल एंट्री गलत करके आते हो, आप मुझे सुन ही नहीं रहे। मेरे को सुन के 80-90% आएंगे, 100 में से 100 उसके आएंगे जो होमवर्क करता है, और जो ध्यान से सुनता है वो 80-90 पे आएगा, जो सुनता भी नहीं है वो वही 50-60 वाला ही रहेगा। हाँ जी सर मैं ये कह रहा था कि जर्नल एंट्री रिकॉर्ड तब करी जाती है जब वो कैश ट्रांजैक्शन ना हो। जब वो कैश बुक में नहीं आएगी, कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन आती है और कैश के अलावा सारी जो होंगी वो उनकी जर्नल एंट्री पास करनी होगी। सर जैसे अगर पेड बाय चेक तो पेड रेंट बाय चेक तो मतलब ये जर्नल एंट्री ये में तो हो आएगा। गई ना, ये तो हो गई, बैंक में आ गई ना। पेड रेंट बाय चेक तो ये आ गई ना कैश बुक में, चाहे कैश वाली हो या चेक वाली हो, कैश ट्रांजैक्शन ही होती है दोनों। पेमेंट चाहे कैश से करी हो या चेक से करी हो, दोनों कैश ट्रांजैक्शन है। वो तो आ गई पेड रेंट बाय चेक, तो बाय रेंट कैश बुक में जो आ गई उसकी जनरल नहीं माननी। एक लाइन है जिसकी जनरल मारनी हो वो है जो कैश बुक में नहीं आएगी। अब कैश बुक में कौन सी नहीं आएगी, जिसमें कैश या चेक कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, जैसे गुड सोल्ड टू राम। अब गुड सोल्ड टू राम उधार वाली ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम उधार वाली ट्रांजेक्शन है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग उधार वाली हो गई, तो ये इनकी जर्नल एंट्री पास होगी। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकी जर्नल एंट्री पास होगी, ये कैश बुक में नहीं आती है। ठीक है सर। बोलो बच्चों, बाकियों क्लियर? सर एक एक डाउट पूछना है मेरे को क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही। बोले सर वो जो आपने ये फर्स्ट वाली जर्नल एंट्री पास किया है कि परचेज अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सर यहाँ पे आपने परचेज लिखा है, इसी जगह अमित नहीं आना चाहिए। इमीडिएटली डिस्काउंट दिया बाद में दिया है, इमीडिएटली डिस्काउंट दिया है बाद में दिया है? सर बाद में दिया है। नहीं यार, बड़े ट्रांजेक्शन को, बड़े ट्रांजेक्शन को, दो अलग अलग डेट की ट्रांजेक्शन है। नहीं सर एक ही डेट किया है। तो अमित का कोई रेलेवेंस ही नहीं था, मजे लेने के लिए दिया है, और तेरे से मजे ले रहे हैं और तू पूरे मजे दे रहा है। उसने अमित दिया ही मजे लेने के लिए, वो तेरे लिए ही दिया है अमित, कि तेरे जैसा बच्चा कंफ्यूज हो जाए, वो तेरे लिए ही डाला गया। जब एक ही डेट पे ट्रांजेक्शन है तो सेम डेट पे खरीदे और सेम डेट पे पे कर दिया, उधार वाली ट्रांजेक्शन ही नहीं है। तेरे मन में ये आ रहा है उधार खरीदा फिर बाद में उसे डिस्काउंट दिया, क्योंकि तू ज्यादा सोचता है। समझ आई बात? सर वो तो समझ आया, तो सर एक बार रूल्स बता दो, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो वो हो गई, तो नीचे आएगी, तो ऊपर क्यों आया परचेजेस रूल्स के हिसाब से? परचेज की एंट्री यार, जनरल एंट्री चैप्टर में चले गए अब हम बच्चों, जनरल एंट्री में चले गए। एक्सपेंस है सर। परचेज एक्सपेंस 13,000 का एक्सपेंस है, 13,000 की हमने परचेज करी, पैसे 12.5 दे रहे हैं, 500 का हमें डिस्काउंट मिला है। हमारी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है बचपन से ही, इनकम बचपन से ही क्रेडिट होती है।
समझ आई बात? सर आ ही गई समझ। हम जनरल एंट्री में क्यों चले गए अब इस चैप्टर में आके? परचेज डेबिट होती है, परचेज खर्चा है, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। मेरे को इनकम हो रही है, इनकम का नेचर क्रेडिट होता है। तो बताइए परचेज कोई खर्चे पर ये जो 500 रुपए ये तुम्हारे ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है यार। 10वें चैप्टर में फिर 8वें में चले जाएं, फिर 11वां करें, फिर 8वें पे चले जाएं। यार मेरी परचेज तो 13 की थी ना। बेटा दरवाजा खोलना, इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है। कैफी सर ये वाली एंट्री तो समझ आ गई। हाँ सर ये वाली एंट्री समझ आ गई अच्छी से, जो वहां लिखा है ना कि परचेज अकाउंट 500 उसके आगे वो समझ नहीं आया। तो ये इसी का पार्ट ही तो है। 13 में से 12.5 तो वहां चले गए, तो 500 ये भी तो है। 12.5 तो कैश बुक में चले गए। जो भी था पेमेंट चेक से थी या कैश थी, चेक से थी टू बैंक, तो बाय परचेजेस चला गया। तो बाय परचेजेस का कितना पोर्शन गया वहां पे? बाय परचेजेस मैंने 13 लिखा है यहाँ पे, यहाँ 13 लिखा है मैंने, 12.5 गया है ना। तो 500 परचेज अभी बची हुई है ना, वो 500 परचेज कहाँ गई? डबल एंट्री मैच ही नहीं करेगी। अगर वहां ऐसे लिख दूंगा तो 500 डिस्काउंट रिसीव का पोर्शन है। ये एंट्री को जब 2 में तोड़ोगे तो 2 एंट्री क्या निकलेंगी इसमें से? अगर इसमें आप 2 एंट्रियां तोड़ते हो, इसको, इस एंट्री को तोड़ो तो क्या बनेगा? परचेजेस टू बैंक 12.5 और परचेजेस टू डिस्काउंट रिसीव 500। और जब इस एंट्री को मर्ज कर दोगे तो ये वाली बनेगी, परचेज डेबिट, तो टोटल परचेज डेबिट। तो यानी कि हम जनरल एंट्री नहीं समझे ना। अगर 10वें चैप्टर में हम आज जनरल समझ रहे हैं तो यानी हम वहां वो नहीं पढ़ रहे। अगर आज हम ये चीज समझ रहे हैं तो जनरल एंट्री में हमने क्या समझा फिर? 12.5 की वो, ये 13 की टोटल परचेज थी, 500 डिस्काउंट रिसीव्ड की अलग एंट्री होगी, परचेजेस टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सर एक बार वो बता दो कब चेक इन हैंड लिखना है और कब नेम लिखना है पार्टी का। कोई बच्चा पढ़ाएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कौन पढ़ा रहा है बच्चों? बच्चों कोई बच्चा पढ़ाएगा? मैं तो 4 बार ही पढ़ा चुका हूँ, तुम पढ़ाओ। क्या बताना है सर? चेक इन हैंड कब लिखना है, पार्टी का नाम कब लिखना है? सर मैं बताऊं? कौन? नाम बोलो, नाम। सर अतिशय। अतिशय। और लड़की का आवाज आई थी, लड़की कौन थी? दीक्षिता। दीक्षिता। दीक्षिता पढ़ा रही है अभी। अतिशय तुम्हारे पास बाद में आता हूँ थोड़ा। पहले अतिशय को, दीक्षिता को गलत होने दो, फिर तुम पढ़ाना। अगर ये गलत नहीं हुई तो तुम्हारी बारी कैंसिल हो जाएगी, और गलत हुई तो फिर तुम्हारा नंबर आएगा। बोलो दीक्षिता। सर जब चेक हमें मिला और उसी दिन अगर डिपॉजिट कर दिया तो पार्टी का नाम आएगा। बस रुक जाओ, इनको हजम करने दो, बाकियों को, बाकियों का दिमाग में हजम करने दो। रुक जाओ, पॉज दे दे के इनको पढ़ाओ, इन्हें पॉज दे दे के पढ़ाओ, इनके दिमाग में हजम ही नहीं हो रहा। जब चेक आया और उसी दिन जमा हो गया तो पार्टी का नाम लिखोगे, टू राम श्याम, और सीधा बैंक कॉलम में लिख दोगे। अगला पढ़ाओ बेटा, इनको हजम हो गया होगा अब तक ये। अगला पढ़ाओ। और अगर क्वेश्चन में हमें मेंशन होगा तो उससे अगर क्वेश्चन में मेंशन हुआ कि कभी बाद में डिपॉजिट हुआ या कभी हमें आगे किसी ट्रांजैक्शन में दिख गया है तो फिर नेक्स्ट डेट पे चेक इन हैंड आएगा जिस दिन डिपॉजिट करा है, जिस दिन जमा हुआ है। अगर आपको मिला, इस क्वेश्चन की बात करूं, मिला है चेक 5 जनवरी को, जमा हुआ 8 जनवरी को, तो दीक्षिता पढ़ा रही है आपको कि जिस दिन जमा हुआ है उस दिन आप 2 चेक इन हैंड लिखेंगे। उस दिन आप 2 चेक इन हैंड लिखेंगे। क्या दीक्षिता का पढ़ाना सबको समझ आया? मेरा तो नहीं आ रहा। क्या दीक्षिता ने पढ़ाया सबको समझ आया? अब इसको 10 बारी में समझे, एक बारी में आगे बढ़े ही मत। पहले अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे, घुस जाए दिमाग में कि चेक आया, सेम डे जमा हो गया। लॉजिकली खुद सोचे क्या करना चाहिए। अगर सेम डे जमा हो गया तो भैया जेम कराओ ना, बैंक को बढ़ाओ, टू पार्टी का नाम। कैश में क्यों लिखूंगा उस दिन? उस दिन चेक इन हैंड क्यों लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, सीधा पार्टी का नाम बैंक में लिखो। लेकिन अगर आज आया 5 तारीख को, 5 तारीख को आया, जमा हुआ नहीं, तो मेरा बैंक तो बड़ा नहीं होगा। तो लॉजिकली समझो, फिर जब बैंक बड़ा ही नहीं तो फिर जनरल एंट्री मारूंगा, फिर कैश बुक में नहीं आएगी। अभी 5 तारीख को ये चेक बैंक में नहीं गया है। इसको लॉजिकली समझें ताकि आपको रटना ना पड़े। भैया चेक आज मेरे को 5 तारीख को मिला है, अभी जमा थोड़ी हो गया। जमा नहीं हुआ तो क्यों लिखूं कैश बुक में? कैश बुक में किस दिन आएगा? जिस दिन जमा हुआ। उसका लॉजिक है।
उसका लॉजिक है, क्योंकि जमा हुआ तभी तो कैश बुक बड़ी होगी। जिस दिन जमा ही नहीं हुआ तो उस दिन कैश बुक बड़ी नहीं, लिखना ही नहीं। तो जिस दिन मिला उस दिन चेक इन हैंड की एंट्री पास होगी, चेक इन हैंड टू पार्टी का नाम। डिस्काउंट अलाउड है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मोहन, पार्टी का नाम। जिस दिन जमा हो जाएगा, अब जिस दिन जमा हो गया, आपकी कैश बुक बढ़ गई, उस दिन लिखे टू चेक इन हैंड और बैंक कॉलम में। क्लियर? यस सर। कोई और बच्चा पढ़ा रहा है? कोई और बच्चा पढ़ाएगा? कौन पढ़ा रहा है अतिशय को छोड़कर? चीज बतानी है सर। यही चीज अतिशय को छोड़ के कोई और पढ़ा रहा है क्या? सोनल को छोड़ के, अतिशय को छोड़ के। जल्दी से कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, जल्दी से आओ कोई सामने। सर मैं बताऊं? बिल्कुल सर, बताओ। सर अगर हमें मिला है चेक और हमें उस दिन ही हमने बैंक में जमा करा दिया तो नाम आएगा पार्टी का। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डेट। पार्टी का नाम आएगा बच्चों, टू राम। और कौन से कॉलम में बेटा? बैंक कॉलम में। बैंक कॉलम में। आगे। और सर अगर हमें चेक मिला, हमने उस दिन चेक नहीं किया और आगे उसमें लिखा कि हमने एंड्रॉस किया है या फिर बाद में बैंक में डाला है, तो फिर हम चेक इन हैंड की एंट्री पास कर देंगे, जनरल एंट्री। चेक रिसीव्ड ऑन 5th जनवरी, चेक डिपॉजिटेड ऑन डिफरेंट डेट गिवन इन द क्वेश्चन 8 जनवरी। लो जी, अब क्या करेंगे सर? फिर अब बेटा प्लीज, कौन बोल रहा है बीच में? क्षितिज की बारी दे रखी है, कौन है? हाँ क्षितिज। अब सर इसमें 5 जनवरी को एंट्री पास करेंगे, जनरल एंट्री पास कर देंगे। लो बच्चों, क्षितिज पढ़ा रहा है, इस दिन जनरल एंट्री पास होगी। और सर फिर 8 जनवरी को उसको बैंक में डाल देंगे, टू चेक इन हैंड करके। ये लो, एक बारी मैंने पढ़ाया, एक बारी हमारे को दीक्षिता ने पढ़ाया और एक बारी क्षितिज ने। 3 बारी पढ़ा दिया और एक पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया 4 बारी। 4 बारी होगी बात। अच्छा अतिशय, अगर चेक रिसीव दे रखा है और बताया, ये वाला केस भी नहीं है, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, बस चेक रिसीव फ्रॉम अतिशय या चेक रिसीव फ्रॉम राम, बताया नहीं जमा हुआ या नहीं हुआ, तो कौन से वाला केस लगाना है? तो फिर तो जमा हो गया। यानी कौन से वाला केस? पहले वाला, दूसरे वाला? पहले वाला, अतिशय का नाम आ जाएगा। अतिशय का नाम आ जाएगा। ये लो बच्चों, तीसरा केस भी हो गया। अगर खाली लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम राम, क्वेश्चन चुप, बता ही नहीं रहा, तो भैया पहले वाला केस मानना है, यानी ये मान लो उसी दिन जमा हो गया और टू पार्टी का नाम लिख के लिख दो। बढ़े आगे? यस सर। बिल्कुल आगे ना बढ़ने दे, 100% आप आगे ना बढ़ने दें जब तक आप ये नहीं कहते मेरे को बहुत अच्छे से आ गया। और ये पक्का भूल जाएगा अगर 2 क्वेश्चन हाथ से नहीं करे तो। जिसको भी अच्छे मार्क्स लाने हैं उसको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। प्रैक्टिस करोगे नहीं तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इलस्ट्रेशन 5 के बाद बच्चों अगला इलस्ट्रेशन देखें, फटाफट से देखें और उपराली नजर मार लें इस पे। उपराली नजर समझते हैं? उपराली नजर का मतलब कोई ऐसा पॉइंट है जो तुम्हें ना आता हो। उपराली नजर बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा है, छोटा सा निक्का जैसा क्वेश्चन है। सर हो गया, आगे समझ। आता है। कोई ऐसा पॉइंट जो लग रहा हो सर, ओए होए सर ये तो आज तक कराया नहीं सर आपने, ये क्या चीज आ गई, ऐसा कुछ है क्या? नो सर। तो इसको करना है हाथ से, फिर आंसर से मिलाना है और फिर 1-2 अनसॉल्व भी करने हैं। 7वां क्वेश्चन देखें। कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिपॉजिट इन बैंक, गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक, कैश परचेजेस, पेड कमीशन बाय चेक, विड्रू from bank for personal use, received from where half of the amount was deposited into bank on the same date, interest collected by bank, cash sales, salary paid, goods sold to Sona,
and company or received check dated 3rd May from Sona and company after discount. क्या ये आता है सबको? सर अप्रैल 16 वाला बता दो। अप्रैल 16 इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है क्लास, तो टू इंटरेस्ट बैंक कॉलम में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट बैंक कॉलम में आ जाएगा, कलेक्ट किया है यानी बैंक बैलेंस बढ़ा है, तो बढ़ने वाली साइड कौन सी है, रिसीट या पेमेंट? रिसीट। रिसीट, तो टू इंटरेस्ट करके बैंक कॉलम में लिख दोगे। और पूछे इसमें कोई मुश्किल एक बार अप्रैल 12 की बता दो। अप्रैल 12 पैसे मिले वेद से, वेद से पैसे मिले तो टू वेद, जो भी बंदे से पैसे मिले उसका नाम, उसी के अंदर कह रहे आधे जमा करा दिए, आधे जमा कराने की कॉन्ट्रा एंट्री कर दी टू कैश बाय बैंक, 6 के आधे कितने होते हैं 3, तो टू कैश बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री मार दे 3 से, जो अंग्रेजी बोल रही है वही करना है, अंग्रेजी ने बोला वेद से 6 जा रहा है आधे जमा करा दिए, तो आने की एंट्री टू वेद कैश कॉलम में, पैसे आगे जमा करा दिए बैंक में कॉन्ट्रा एंट्री। और सर जो हमारे मतलब जो कैश है मतलब 3000 बैंक में जमा करा दो, 3000 तो है थे सर, वो उसकी एंट्री पास नहीं होगी? 3 की कर तो दी एंट्री, कॉन्ट्रा मार तो दी सर वो तो 3 की मारी, पर मेरे 6000 है, जो 3000 कैश है हमारे पास उसकी भी तो वो भी तो लिखे हैं कहीं। बड़ी अजीब बात पूछ रहा है, 6 लिख तो दिए, इस 6 में से 3 जमा कराया ना, अच्छा जो वेद से मैंने 6 वो आया तो देखा नहीं 6 था, ठीक है एंटर हो तो गया, तो मैं देखा नहीं था, ठीक है। मैं तो 3 का 6 एंटर किया, पहले 6 आया है वेद से, ये 6 आया, ये कैश बुक में एंटर हो गया, कैश आ गया मेरे पास 6000, इस 6 में से 3 की एक और मारनी, खाली 3 की नहीं मारनी, ये 6 पहले आया है फिर 3 जमा कराया है। अगर कोई बच्चा इसमें ये पूछता तो वो बढ़िया क्वेश्चन होता जो तूने लास्ट क्लास में पूछा था, सर फिर 3 ही कर दें, ऐसे कर दें सर, 3 इधर लिख दे 3 इधर लिख दे, टू वेद सर 2 बारी में करने की जगह 1 ही बारी कर दें। मैंने कहा था भाई अगर स्कूल टीचर अलाउ करे तो कर दियो, ऐसे वैसे करनी नहीं चाहिए, जो लास्ट क्लास में तू जिस बात के पीछे पड़ा था अगर याद आ रही है। गलत हो जाएगा। नहीं आंसर तो मैच करेगा बेटा, 3 अल्टीमेटली तो यही हुआ, 6 आए और 3 चले गए, तो 3 माइनस 6 प्लस, तो अल्टीमेटली तो कैश में 3 ही आए ना, अगर नेट इफेक्ट इसमें भी देखोगे और उसमें भी देखोगे अल्टीमेटली तो 3 हुआ, आंसर तो मैच करेगा आपका, आंसर गलत नहीं होगा नेट कैलकुलेशन वाइज देखे तो, लेकिन कंसेप्ट वाइज देखें तो आप फुल डिस्क्लोजर नहीं दे रहे, आपके पास आए 6 हैं और 3 आपने जमा कराए हैं, तो कायदा तो ये पहले 6 लिख के फिर 3 जमा कराने की अलग से करें। लेकिन अगर स्कूल टीचर कहते कोई नहीं ऐसे में 3 कर दो, क्योंकि पिछली बारी की बुक में अगर देखोगे, लास्ट ईयर की बुक जिनके पास है 18 की, तो उनमें ऐसे कर रखा है 1-2 बुक में, उन्हें मिल जाएगा, आधा आधा बांट दिया है, तो स्कूल टीचर अलाउ कर दे तो कर देना, नहीं तो ज्यादा बढ़िया ऊपर वाला आंसर है कि पहले 6 आएगा फिर 3 की कॉन्ट्रा होगी। अल्टीमेट इफेक्ट यही है, अल्टीमेट इफेक्ट यही है कि हमारे पास 3 कैश आया और 3 बैंक में चला गया। और पूछे बच्चों इसमें डाउट? सर ये ओवरड्राफ्ट वाली है, इसकी क्या एंट्री बताई थी अभी आपने? ओवरड्राफ्ट गंदे वाला बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, जब स्टार्ट करोगे तो बैलेंस बीडी यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां पर आएगा, क्रेडिट साइड पर बैलेंस बीडी यहां लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी, और इधर लिखोगे बैंक के कॉलम में। सर और कोई डाउट इसमें? यार सर आता है सर? काफी बार कर लिया। हाँ जी सर जो हमने रेड से समझाया एक बार वो समझा दो फिर से। रेड वाला मैंने गलत बात समझाई है कि ये अलाउड नहीं है करना। भाई मेरे को कार्तिक ने 6,000 रुपए दिए, मैंने 6 में से 3 जमा करा दिए बैंक में, तो मेरी जेब में कितने पड़े हैं? 3 3,000। और 3 बैंक में चले गए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 कार्तिक 3 कैश 3 बैंक? तो आंसर तो अल्टीमेटली यही है, लेकिन अगर सही डिस्क्लोजर देखें तो क्या ऐसा हुआ था कार्तिक मेरे पास 3 कैश और 3 का चेक लाया था? ऐसा नहीं हुआ था, कार्तिक 3 कैश और 3 चेक नहीं लाया था, कार्तिक ने मुझे 6,000 दिए थे, तो 2 कार्तिक 6,000
और उसमें से मैंने 3 जमा करा दिए, तो 3 की कॉन्ट्रा मारनी पड़ेगी। अल्टीमेट इफेक्ट यही आना है कि 3 मेरे पास बच जाएगा और 3 बैंक में चला जाएगा। अगर मैं रेड वाला भी लिख दूं तो आंसर तो मैच कर जाएगा, लेकिन वो गलत होगा। अगर स्कूल टीचर कह दे मैं नंबर दे दूंगी तो कराना, नहीं तो आप पहले पूरा 6 लिखना, किसी पार्टी से आए हैं उसमें से कुछ जमा कराया, आधा जमा कराया, तो आधे की अलग से एंट्री करनी है। यानी कार्तिक ने अगर 20,000 दिए तो पहले लिखूंगा टू कार्तिक 20,000, अब नीचे लिखा है क्वेश्चन में आधा जमा करा दिया तो 10,000 की कॉन्ट्रा मारूंगा। समझ आती है बात? हाँ जी सर। सर हाँ जी, बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे थे, बढ़े आगे। हाँ जी सर। अब लास्ट क्लास का टेस्ट लेता हूं मैं। लास्ट क्लास में एक मुश्किल चीज कराई थी हमने, किस किस को याद है, किस किस को याद है वो देखते हैं। पहले नाम बोलना कि मुझे याद है, नाम बोलना, मैं नहीं बोलना, नाम बोलना। जैसे गौरव ने बोलना तो बोलेगा गौरव, क्षितिज ने बोलना क्षितिज, मैं नहीं। मेरे पास बच्चों चेक आया राम से, और मैंने ये चेक बैंक में ना जमा करा के एंडोर्स कर दिया शाम को। राम से चेक आया और ये चेक मैंने बैंक में ना जमा करा के मैंने शाम को चेक दे दिया। जब आया तो कैश बुक में क्या होगा, जिस जिस बच्चे को पता है वो अपना नाम बोलेगा कि मुझे पता है क्या होगा। क्षितिज, सर दीक्षिता। सर निहारिका। निहारिका, अतिशय। अतिशय, ये लास्ट क्लास में कराया था। निहारिका बता रही है, सारे बच्चे सुनेंगे निहारिका को। कैश बुक में क्या होगा? सर श्याम अकाउंट डेबिट तो चेक इन हैंड अकाउंट। नहीं, ये वाला बोलो ना, जब आया। पहले आने का बोलो, जाने का क्यों बोल रहे हो? पहले मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले तो आया है, पहले चीज जाएगी। पहले इसका तो बोलो आने का। राम से चेक आया, शाम को दिया है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। अब मैं पूछ क्या रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कैश बुक में क्या होगा। कैश बुक में कहाँ लिखूं? सारे बच्चे चुप हैं। निहारी का नाम रख दूंगा, नहीं तो बाकियों का भी जो बीच में बोला। अब बारी है, टू चेक रिसीव्ड साइड पे, अब टू बारी राम है, साइड। अब बारी है अतिशय की। अब बारी है अतिशय की। कैश बुक में क्या लिखूं अतिशय? अतिशय चुप है, बारी पहले काट सर दी। बोल तो रहा था, हाँ जी, बोल रहा हूँ ना सर। पहले सर एंट्री करेंगे राम के चेक की। हाँ, कैश बुक में क्या लिखूं? तू राम। तू राम। दीक्षिता बोलेगी अब, दीक्षिता, दीक्षिता यस सर। बोले कैश बुक में क्या करूं? सर कैश बुक में सर क्रेडिट साइड बाय राम। अब क्षितिज की बारी है। क्षितिज, सर कुछ आएगा ही नहीं कैश बुक में तो। कैश बुक में कुछ आएगा ही नहीं, यानी देखो मैंने सीक्वेंस सही बनाया। क्षितिज को सबसे लास्ट में रखा मैंने, यानी मेरा दिमाग सही चल रहा था कि क्षितिज को आता होगा, इसलिए सबसे लास्ट में मैंने उसको रखा। नो एंट्री इन कैश बुक। क्षितिज, फिर करेंगे क्या? सर अब इसकी सिर्फ जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ चेक आया है और फिर आगे एंड्रॉस कर दिया। और तो फिर चेक की जर्नल एंट्री क्या होगी वो बताएं बच्चों को। चेक इन हैंड टू राम। चेक इन हैंड टू राम। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, लास्ट क्लास में कराया था ये मैंने आप सबको। चेक इन हैंड टू राम होगी, कैश बुक में कुछ नहीं होगा। क्षितिज आगे पढ़ा रहा है। जब ये चेक क्षितिज शाम को दिया तो क्या करेंगे कैश बुक में? सर कैश बुक में, सर कैश बुक में उस टाइम भी कुछ नहीं होगा। कैश बुक में बच्चों उस टाइम भी कुछ नहीं होगा। और आगे जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री पास हो जाएगी शाम टू चेक इन हैंड। शाम टू चेक इन हैंड। आओ मैं दिखाता हूँ लास्ट क्लास, लास्ट क्लास दिखाता हूँ। चलता हूँ मैं लास्ट क्लास में, आओ लेके चलूँ लास्ट क्लास में। ये मैं पहुंच गया लास्ट क्लास में। चेक आया था हमारे पास, बंदे का नाम था चेक इन हैंड टू पन्ना लाल। पन्ना लाल से चेक आया था बच्चों, और ये चेक हमने कमल को दिया था। तो आने के टाइम पे भी हमने कैश बुक में कुछ नहीं किया था, जनरल मारी थी यहाँ पे बस। और जाने के टाइम पे भी कुछ नहीं किया था। और यहाँ देखो बड़ा बड़ा कैश बुक पे क्रॉस भी लगा हुआ है कि कैश बुक में ये देखो लिखा हुआ नहीं आएगा, कैश बुक में देखो नहीं आएगा।
सिर्फ आने की एंट्री चेक इन हैंड टू पन्नालाल ये चेक आया, कमल टू चेक इन हैंड चेक हमने कमल को दे दिया। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, कैश बुक में नहीं लेके गए थे हम। आज हमने फिर रिवाइज कराया और एक बच्चा बता पाया, बाकी सब भूल गए। कारण सिर्फ एक कि हमने क्लास वर्क रिवाइज नहीं किया। और मैंने कहा आधा घंटा सेल्फ स्टडी नहीं करी तो मम्मा को बोल दो मम्मा डिनर मत देना। जिस भी दिन मैं आधा घंटा हर सब्जेक्ट ना पढूं, 2 घंटे में पढ़ूंगा। और अगर मैं नहीं पढ़ती तो अपने आप से कसम खा लो कि भैया मैं उस दिन खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरा होमवर्क पूरा नहीं होगा, जब तक मेरे आधे घंटे की सेल्फ स्टडी पूरी नहीं होगी। जब मैं पढ़ी नहीं तो खाना लेके कैसे बैठ गई मैं, और जब मैं पढ़ा नहीं तो मैं खाना लेके कैसे बैठ गया। और अगर खाना खा लिया तो बस आपने अपना प्रिंसिपल तोड़ दिया है और अब आप नीचे गिरने की तरफ आ रहे हो। मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ने की बात कर रहा हूँ। ट्यूशन आज छोड़नी है तो आज छोड़ दो, सेल्फ स्टडी नहीं छोड़ सकते। मैं पैसे का बिल्कुल लालची आदमी नहीं हूँ। हाँ, फ्री में पढ़ाता नहीं हूँ वो बात अलग है, क्योंकि मैं अपनी वैल्यू करना जानता हूँ। लेकिन आप ये कहो कि मैं झूठ बोल दूं कि सेल्फ स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्यूशन है, तो मैं ये झूठ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं बिना कोचिंग के चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूँ। मैंने सीए फाइनल में जाके एक सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स की कोचिंग ली थी सीए फाइनल में, तो इसलिए मेरे से झूठ तो बोला नहीं जाएगा कि कोचिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आजकल इसलिए हो गई है, मैं 20 साल पहले का स्टूडेंट हूँ, आप 20 साल बाद के हो, तो 20 साल के अंदर एक ट्रेंड बदल गया इंडस्ट्री में कि बच्चा कोचिंग लेके ही काम करता है, वो बिना कोचिंग के करता नहीं है, या ये कह लो कि उसे आदत नहीं है अपने आप पढ़ने की। तो मैं मना नहीं कर रहा कि भी आप कोचिंग मत लो, आप जो भी सब्जेक्ट की ले रहे हो, मैथ्स की भी ले रहे हो, इको की भी ले रहे हो, ये नहीं कह रहा आज से छोड़ दो। लेकिन अगर आपको एक चीज करूंगा जी, मैं एक चीज करूंगा तो सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज दोनों चीजें करो। ये जो पढ़ा रहा हूँ इसमें आपका दिमाग नहीं लग रहा, ये तो दिमाग मेरा लग रहा है, दिमाग मैं खराब कर रहा हूँ। आप तो सिर्फ सुन रहे हो बैठ के आराम से। आपका दिमाग तब खराब होगा जब आप हाथ से क्वेश्चन करोगे, वो आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो, वो जरूर करना है। तो अगर आपसे 1.5 घंटा पढ़ा जा रहा है तो 1.5 घंटे ही कसम खाओ कि मैं 3 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स, 2 सब्जेक्ट हैं तो मैथ्स, अकाउंट्स, तो जितना अपनी फिर लेवल धीरे धीरे बढ़ाते रहो। अगर आज 1 घंटा ही पढ़ पाते हो दिन में तो 1 घंटे का करो, फिर 1.5 करो, 2 करो, 2 तक पहुंचना है। 22-24 घंटे में से 2 घंटे पढ़ना है सेल्फ स्टडी के, नहीं तो चीजें भूल जाओगे। देखो सारे भूले बैठे थे और लास्ट क्लास में कराया मैंने कॉन्ट्रा वाला काम। तो किसी से चेक आए से एंडोर्समेंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। चेक आया राम से, गया शाम के पास, तो भैया ये कैश बुक में होगा ही नहीं। और सही बताऊं आज कुछ पढ़ाया ही नहीं, आज एक भी चीज नहीं पढ़ाई, सिर्फ प्रैक्टिस कराने में निकल गई आज की क्लास। क्या समय है हमारे पास अभी? देखना जरा टाइम। 55 हो रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ताकि मेरा एक काम खत्म हो। इलस्ट्रेशन 9 निकाल लें, उसमें मुझे एक चीज समझानी है बस, बाकी सारा 90% काम सेम ही है इलस्ट्रेशन 9 में। इसमें 2 बैंक हैं, 2 बैंक है तो मुझे क्या समझाना है, एक छोटी सी बात समझानी है एक लाइन की, कि बैंक के अंदर 2 कॉलम बन जाएंगे। अब बैंक में 2 कॉलम बन जाएंगे। अब बैंक का एक कॉलम नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन में, ये आज तक किसी के स्कूल में नहीं आया, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने नहीं सुना किसी के स्कूल के बच्चे ने आके बोल दिया सर मेरे स्कूल में पेपर में ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जिसमें 2 बैंक थे। लेकिन इतनी मुश्किल बात नहीं है कि हम पढ़ें और समझना है, ऐसे करना है। अपने बैंक के 2 कॉलम बनाने, जो भी बैंक है। इसमें कौन कौन से हैं? एसबीआई है और पीएनबी है। अब आपको बता के चलेगा अगर सैलरी पे करिए तो कौन से बैंक से करिए। तो आपको सबसे पहले बैलेंस दोनों बैंक के दिए, एक का अच्छा दिया एक का गंदा दिया। 10 बारी बताने के बाद अगर आज तक नहीं पता लगा है तो बहुत बेकार बात है। अच्छे वाला बैलेंस यहां लिखा जाएगा, ध्यान से सुने, और गंदे वाला बैलेंस यहां लिखा जाएगा, ध्यान से सुने। तो आपने गंदे वाला बैलेंस बैंक का, जो भी बैंक का गंदा बैलेंस है उसका बैलेंस बीडी इधर आएगा ओवरड्राफ्ट वाले का, और जो अच्छे वाला उसका डेबिट में आ जाएगा। पहली बात जो इस क्वेश्चन में आपके काम की है, अगर 2 बैंक आ जाएं, अगर आ जाएं, आज तक नहीं आया लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है, हर चीज सुने, आज तक नहीं आया लेकिन मुश्किल नहीं है कि हम सीख नहीं सकते। तो 2 बैंक बैलेंस है तो 2 बैंक बैलेंस है तो 2 के लिख देंगे, दोनों के अच्छे हैं दोनों के डेबिट में आ जाएंगे, दोनों के गंदे हैं दोनों के क्रेडिट में आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है दोनों के गंदे बैलेंस हो। गंदा बैलेंस इधर आता है
अच्छा बैलेंस इधर आता है। तो आगे कैश सेल्स, इसमें टू सेल्स कैश कॉलम में आ जाएगा। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ऑन एसबीआई। अब बताना पड़ेगा इसको कौन से, अगर पेमेंट चेक से हुई है तो कौन से बैंक से हुई है, तो बता रहा है वो। जो चीज उसे बतानी थी वो अपना काम पूरा कर रहा है क्वेश्चन। बाय सैलरी, अब तुम्हारे को कंफ्यूजन में नहीं छोड़ रहा, तो कौन से कॉलम में डाले सर, एसबीआई में डाले पीएनबी में डाले, तो भैया बता रहा है वो एसबीआई। पीएनबी में डाल दिया तो गलत हो जाएगा। आगे चेक रिसीव फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड विद पीएनबी, तो टू अनिल लिख के, अब अगर आपने एसबीआई में लिख दिया तो गलत हो जाओगे, तो टू अनिल लिख के पीएनबी में लिखना है। बहुत ही आसान काम है। क्या बच्चों को समझ आ रहा है? Yes, sir. बस अब आपने ये देखना है हमारे दो अकाउंट हैं, किस में जमा हुआ और किससे निकल रहा है। अब कॉलम 3 हो गए, एक कैश का और 2 बैंक के, टोटल कॉलम 3 हो गए। अब आगे चेक रिसीव फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट, ये हो गया। कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई, ये कॉन्ट्रा एंट्री मारनी है, और कौन से बैंक के साथ मारनी है? तो एसबीआई। कैश लिख के SBI. कौन से में लिखोगे? SBI. एसबीआई में लिखोगे, पीएनबी में नहीं लिखोगे। बाय और एसबीआई। बाय बैंक कैश से कम कर दोगे। तो यहाँ बाय एसबीआई नहीं लिखेंगे? बाय बैंक ब्रैकेट में एसबीआई लिख सकते हो। ये कह रहे हैं यहाँ पे एसबीआई नहीं लिखेंगे, हाँ लिख सकते हो दिखाने के लिए कि हाँ जी कौन से वाला है। बाय बैंक एसबीआई और बाय बैंक पीएनबी। ठीक है जी। आगे आगे चलें। आगे कह रहा है कैश डिपॉजिटेड के बाद अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कैश डिपॉजिटेड के बाद वाली 12 तारीख को आपने अमाउंट ट्रांसफर किया, कहां से? एसबीआई से पीएनबी में। तो कौन सा बैलेंस बढ़ गया बच्चों? एसबीआई का। PNB. पीएनबी का। ध्यान से देखो, ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी, कौन सा बढ़ गया? पीएनबी। पीएनबी में बढ़ाने वाली साइड लिखोगे और एसबीआई में घटाने वाली साइड लिखोगे। तो पीएनबी के सामने टू एसबीआई। टू बैंक और ब्रैकेट में कौन से वाला बैंक? एसबीआई वाला। SBI. और एसबीआई में बाय बैंक कौन से PNB. वाला? पीएनबी। पीएनबी वाला। क्लियर है? समझ आ रही सबको बातें? Yes, sir. Yes, sir. आगे सर ये दोबारा रिपीट कर दो। आपने बैंक में पैसे जमा कराए, एसबीआई से ट्रांसफर करे पीएनबी में। पहले ये समझना कौन सा बढ़ गया कौन सा कम हो गया, पहले ये बताएं। PNB. पीएनबी बढ़ गया। बढ़ने वाली साइड कौन सी है? जल्दी बोले, बढ़ने वाली साइड कौन Receive सी? side. रिसीट। और घटने वाली साइड कौन सी है? Payment. पेमेंट साइड। तो पीएनबी बढ़ गया, मैंने यहां लिख दिया पीएनबी में। एसबीआई घट गया, एसबीआई में घटा दिया। जब उल्टा एल बनाएंगे तो एसबीआई के सामने एसबीआई नहीं आएगा। बाय बैंक कौन सा? पीएनबी। जब यहाँ का उल्टा एल बनेगा तो पीएनबी के सामने पीएनबी नहीं आएगा, टू बैंक एसबीआई। और अगर एक बच्चे ने कहा खाली एसबीआई लिख दूं, लिख सकते हो खाली एसबीआई भी। आई डोंट लाइक कि हम पीएनबी अकाउंट, थोड़ी बैंक अकाउंट होता है, ब्रैकेट में डिनोट कर देंगे ये पीएनबी वाला बैंक अकाउंट है, या तो पूरा लिखे पीएनबी बैंक अकाउंट, एसबीआई बैंक अकाउंट, वो तो फिर भी ठीक है। बाकी बुक वाले कर सकते हैं, अगर बुक को देख के बोल रहे हो तो वो कर सकते हैं, उनका तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बुक में कर दिया तो कर दिया, तो पूरा लिखे हैं तो पीएनबी बैंक अकाउंट, एसबीआई बैंक अकाउंट, या ब्रैकेट में लिख दें। आगे कैश विड्रू फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई से पैसा निकाला तो क्या बढ़ गया? कैश बढ़ गया। कैश बढ़ गया। टू बैंक, कौन से वाला बैंक? एसबीआई। एसबीआई से निकाला है, कैश में लिख दो जो भी अमाउंट निकाला है। और इधर बाय कैश। बाय बाय कैश। कैश, एसबीआई को कम कर दो और लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा लिख देना। अब प्लस माइनस वैसे ही होगा जैसे करते थे, प्लस माइनस वैसे ही होगा जैसे करते थे। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, दो बैंक अकाउंट है, क्वेश्चन सब कुछ बता के चलेगा। एक चीज सीखनी थी, अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में गया वो भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। एक बैंक से अगर दूसरे बैंक में गया तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक से निकालना और जमा कराना तो था ही कॉन्ट्रा एंट्री, आपस में भी इन्होंने ट्रांजेक्शन करी, एसबीआई से पीएनबी में चला गया या पीएनबी से एसबीआई में आ गया, तो ये भी कॉन्ट्रा के अंदर ही आएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. Yes, sir. तो आज हमने नया सिर्फ ये 5 मिनट का पढ़ाया है, बाकी पीछे तो प्रैक्टिस ही कराई। सारे इलस्ट्रेशन पक्के कर लेने 9 तक सारे पक्के कर लेने हैं, और 9 अनसॉल्व भी करने अगर आज तक नहीं करे। और अगर आज तक कर दिए थे, पहली क्लास में 4 दिए थे होमवर्क, वो 4 कर लिए थे तो 9 में से 4 माइनस 5 और करने। और अगर कोई समझदार था पिछली क्लास में वो 2-3 करके बैठा था, तो फिर 2 और माइनस, उसने सिर्फ 3 अनसॉल्व करने। और बाकियों ने आज तक बुक उठाई नहीं, तो 9 सॉल्व और 9 अनसॉल्व। सॉल्व देखने हैं और अनसॉल्व हाथ से करने हैं। सॉल्व भी अगर हाथ से करके देखना चाहते हो, इतना टाइम है तो कर सकते हो, और जो जो कर चुके हो उसे माइनस करते रहना। और जो ऐसा है जिसने आज तक किताब उठाई नहीं, वो एक्यूमुलेट करता रहे, काम को करता रहे, लास्ट में पड़ेगा जब सितंबर बिल्कुल सर पे होगा, और फिर वो कहेगा सर मेरे मार्क्स तो आए नहीं, और नाम बोलेगा गौरव बत्रा से पढ़े थे। तो मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ 80 भी लाता है, ऑल तो मुझे बताता नहीं होगा, मेरे पास लिस्ट 90 वालों की है, और 70 वाला भी शायद ना बताता हो मार्क्स ला के 70, उसे शायद शर्म आती हो। तो मेरे पास अभी तक जितने आए इस साल, फोन ही वही करते हैं, और डेफिनेटली जो नहीं करते वो 80 और 70 वाले ही हैं। तो मैंने अगर 40 का रिजल्ट डाला है, और लगभग लास्ट ईयर मैंने 75 बच्चे पढ़ाए थे, और रिजल्ट मैंने 40 का डाला है, तो 35 बच्चों का मैंने रिजल्ट नहीं डाला हुआ, तो यानी बच्चों को 70-80 भी लाए होंगे, अनडाउटेडली लाए होंगे। वो मतलब उन्होंने मेहनत जितनी करी है, जिन्हें 100 लाया वो अपनी मेहनत से लाया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेहनत आपकी है, मेरा 10% मेरा है, 90% तो आपने पेपर देने हैं, आपने पढ़ना है, आपने सुनना है, मुझे सब कुछ आपने करना है। तो आपका रिजल्ट आपके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, ये आप समझते होंगे। अगर मेरे बस में होता तो मैं तो अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको सीए बना देता। मेरे तो खुद के कजन धक्के खा रहे हैं, 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं, जिनके नाम के आगे बत्रा लगा हुआ है, 15-15 हजार में नौकरी कर रहे हैं, मेरे खुद के कजन हैं। अगर मेरे बस में होता तो उनको ना बनाया था सीए। मेरे बस की नहीं है सीए बनाना, आपके बस की है, मैं गाइड कर सकता हूँ, आई कैन बी अ गुड गाइड। मेहनत आपने करनी है, ये बात शायद आप समझ रहे होंगे। जिसको समझ आ जाएगी मेहनत करनी शुरू कर देगा। तो हम अगली क्लास में मिलेंगे, और पक्का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतना करा दूं कि क्लास में कोई मेरे को ढंग से सुन ले तो 70-80% तो उसके आ जाएं, और बहुत अच्छा। ज्यादा तेज दिमाग होगा तो 90 भी ले आएगा। सर एक डाउट है, कॉल आने हैं तो होमवर्क करना है। हाँ जी सर इन्होंने बुक में मार्च 16 कोई बैलेंस बीडी कर दिया है, पर वो तो नेक्स्ट मंथ का होता है। मजे ले रखे हैं। कहीं बोला क्वेश्चन ने 15 दिन की कैश बुक? क्वेश्चन में देखना कहीं 15 दिन की कैश बुक बोलिए क्या? छोड़ दो आप इसको, आप 1 तारीख को ही करके आना, पेपर में आएगा तो। ओके सर। आपके पेपर में आ गया तो इसको 1 अप्रैल ही लिख के आना, बाकी सारे क्वेश्चन में देख लेना अगले महीने की 1 तारीख ही होगी। सर एक अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन में डाउट है मेरे को, मैंने आपको सेंड किया सर, देखना। मैं आपको क्लास में 8:15 बजे मेरी क्लास खत्म होगी अगली, तो 8:15 के बाद रिप्लाई कर देता हूँ, अभी तक देखा नहीं है मैंने। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर वो आपने रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए बोला था ना, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई बुक बता दो सर। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल ऑफ। जन्माष्टमी। आज बच्चे भी कम है इस चक्कर में, लेकिन हम क्लास मिस नहीं कर रहे थे। सॉरी, आपको जन्माष्टमी के दिन भी पढ़ाया, आप एंजॉय कर सकते हैं। बाय थैंक बाय। यू सर। बाय बाय। Yes, sir. Thank you.